नमस्कार दोस्तों। एक गांव में किशन नाम का लड़का गांव भर की गायें भैंसें चराता और अपना गुजारा करता था। वह दिन भर गायों को चराता और शाम को वापस गांव में आ जाता। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। अब उसकी बूढ़ी माँ और वह एक टूटे से छप्पर में रहते थे। उसकी माँ भी लगातार बीमार होने के कारण इन गर्मियों के दिनों में भगवान को प्यारी हो गई। गर्मियों के दिनों में लगभग घास भी खत्म हो चुकी थी। इसी कारण वह गांव वालों की गायों और भैंसों को दूर दूर तक चराने ले जाता था। अब उसे किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था। यहाँ तक कि जिस शमशान की तरफ शाम हो जाने के बाद गांव वाले जाने से झिझकते थे, वह उधर आसानी से चला जाता। लोगों के डर का कारण ये था कि उस शमशान में रात के समय कभी कभी कुछ चमकता हुआ नजर आता था। एक बार किशन ने भी अपनी बूढ़ी माँ से पूछा था कि माँ, ये शमशान में कैसी रोशनी चमकती है। तब उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देकर उस तरफ न जाने के लिए कह दिया। पुराने समय में कसम का बड़ा महत्व था। लोग कसम न तोड़ने के लिए जान तक दे देते थे, मगर कसम नहीं तोड़ते थे। एक रात किशन शौच के लिए खेतों की तरफ चला गया तो उसी रात को शमशान में कुछ रोशनी सी उसे दिखाई दी। किशन के मन में उधर जाने की जिज्ञासा बढ़ गई। चूंकि अब उसकी माँ नहीं रही थी तो कसम का भी कोई मतलब नहीं रहा। किशन को लगा कि शमशान में कोई बैठा है और पास में आग जल रही है। उसकी उत्सुकता बढ़ी तो वह दबे पांव शमशान की ओर चला गया। किशन ने देखा कि एक महिला चूल्हा जलाकर कुछ बना रही है। किशन ने सोचा कि जरूर यह भूतनी है। भूत प्रेत से तो अच्छों की हवा निकल जाती है, मगर किशन के आगे पीछे तो कोई था नहीं। फिर भी वह डरते डरते आगे बढ़ा और उसके पास जा पहुंचा। किशन पास ही पहुंचा था कि वह सुंदर महिला कहने लगी, रोटी खाएगा क्या? किशन को भूख तो थी नहीं, मगर फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस औरत ने किशन के सामने साग रोटी परोस दी और किशन खाने लगा। इतना स्वादिष्ट खाना उसने कभी न किया था। माँ के मरने के बाद उसे बस काम चलाऊ ही रोटियां मिलती थी। आज उसने डटकर रोटियां खाई। फिर डकार लेकर किशन बोला, बहुत अच्छा खाना बना है। औरत कहने लगी, मेरे साथ चलो तो तुम्हें हर रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। खाना तो किशन की कमजोरी था ही, उसने तो तुरंत उसके साथ चलने की हामी भर दी। तभी औरत ने अपनी चुनरी किशन के ऊपर डाल दी और वह बेहोश हो गया। अगले दिन किशन की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक महल जैसे कमरे में पाया। किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पहुँच गया है। तभी एक सुंदर औरत वहां आई और किशन को देखकर पहले तो हंस पड़ी, फिर बोली, चलो हम तुम्हें स्नान कराएंगे। किशन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब भी किशन कुछ पूछने को मुंह खोलता तो उसे इशारे से चुप रहने को कह दिया जाता। किशन ने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, वैसे भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। उसके बाद किशन को 2 अधेड़ उम्र के लोगों ने चांदी के बने टप में बैठाकर नहलाया और नए वस्त्र पहना दिए। रेशमी कपड़े पहनकर किशन ने अपने आप को आईने में देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। काफी देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। तभी एक सुंदर और युवती आ गई और किशन का हाथ पकड़कर किसी कमरे में ले गई जहां पर अनेक पकवान रखे हुए थे। पकवान देखकर किशन के मुंह में पानी भर आया। किशन खाने को आगे बढ़ा तो औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये खाना तेरे लिए ही रखा है, मगर खाने से पहले तुझे एक शर्त माननी होगी। किशन भर पेट खाने के बदले में कुछ भी करने को तैयार था। किशन ने तुरंत हर शर्त मानने की हामी भर दी। तब सुंदर युवती कहने लगी, तुम्हें यहाँ भैरव बाबा को लेकर आना होगा। किशन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि किशन की माँ अक्सर भैरव बाबा के पास जाती रहती थी। जरूरत पड़ने पर बाबा ने किशन और उसकी माँ की मदद भी की थी। लेकिन किशन को ये समझ नहीं आया
कि भैरव बाबा से इस औरत को क्या काम हो सकता है। फिर सोचा शायद इसकी कोई समस्या होगी, इसलिए ये बाबा को बुलाना चाहती है। वैसे भी किशन इससे ज्यादा सोच नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास तो एक चरवाहे जितनी बुद्धि थी। फिलहाल तो किशन के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने तुरंत भैरव बाबा को बुलाने की हामी भर दी। फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। सारा खाना खाने के बाद किशन ने डकार ली और हाथ धोए। फिर एक और सुंदर सी युवती अचानक प्रकट हुई। वह कहने लगी, मैं रूपनगर की राजकुमारी हूँ। भैरव बाबा से मुझे कुछ काम कराना है, इसलिए तुम्हारे द्वारा यहाँ बाबा को बुलाना चाहती हूँ। किशन तो इसके लिए तैयार ही था। युवती ने किशन का हाथ पकड़ा और महल के पास बने बगीचे की तरफ ले गई। बगीचे में ऐसे शानदार फूल लगे थे कि किशन उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा बना था जो फूलों से सुसज्जित था। युवती किशन को उस कमरे में लेकर गई और अपने खुले बदन का लावण्य किशन को दिखाने लगी, जिसके बाद किशन किसी भी चीज के लिए इनकार करने के काबिल नहीं बचा। रात गुजरी और सुबह हुई। किशन की नींद खुली तो उसे स्नान कराया गया और स्वादिष्ट भोजन कराया गया। इसी तरह किशन को मजेदार खाना मिलता और मजेदार रातें कटती। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह स्वर्ग में है या धरती पर। अब तो उस युवती का जादू किशन पर इस कदर चढ़ चुका था कि अगर वह भैरव बाबा को रस्सी से बांधकर लाने की बात करती तो भी किशन उसे ले आता। अब वह पूरी तरह इस युवती के मोह में फंस चुका था। एक दिन वह युवती किशन को किसी रहस्यमयी दरवाजे के पास लेकर गई। दरवाजे को हटाकर किशन से कहा, मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ दूंगी, वहीं पर तुमको भैरव बाबा को लेकर आना होगा। उसके बाद तुम 3 बार ताली बजा देना, मैं अपने आप आ जाऊंगी। किशन ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर युवती ने किशन के ऊपर अपनी चुनरी डाल दी। किशन को होश न रहा। जब उसकी आंखें खुली तो वह नदी किनारे वाले बरगद के पास लेटा था। राजसी कपड़े गायब थे। अब वह फटे पुराने वही कपड़े पहने हुए था। किशन को बड़ा दुख हुआ, मगर फिर उसने अपने आप को दिलासा दी कि वह तो भैरव बाबा को लेने आया है, फिर उसी जगह पर चला जाएगा, फिर वहीं स्वादिष्ट खाना खाएगा। किशन वहां से उठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर में कोई उसे न तो देख सका और न ही छू सका, मगर किशन सबको देख रहा था। किशन को ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी। फिर किशन ने पूरे गांव में ये सोचकर चक्कर लगाया कि शायद कोई उसे देख ले, मगर कोई किशन को न देख सका। अंत में थक हार कर किशन भैरव बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा। भैरव बाबा की पत्नी उसे देखते ही बोली, अरे किशन, बाबा तो किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक वापिस आएंगे। भैरव बाबा की पत्नी बड़ी ही सुंदर औरत थी। भैरव बाबा तांत्रिक विद्या में निपुण था, इसलिए गांव वाले ये सोचते थे कि इस बाबा ने शायद तंत्र विद्या के प्रभाव से इतनी सुंदर स्त्री से विवाह किया है। उस बाबा से कोई भी कुछ मांग ले, वह अपने कंधे पर रखे झोले में से वही चीज निकाल कर दे देता था। गांव की हर छोटी मोटी समस्या को बाबा चुटकियों में हल कर देता था। उन्हें हर औषधि के बारे में भरपूर ज्ञान था। किशन बाबा की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि वे अचानक वहां पर आ गए। जब उसने किशन को वहां खड़े पाया तो उसके चेहरे पर विचित्र से भाव प्रकट होने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा ने कुछ मंत्र बोले और वे दोनों एक झोपड़ी नुमा दरवाजे के पास पहुंच गए। अंदर झांक कर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई महल खंडर बन चुका है। बाबा ने वहां खड़े होकर मंत्र जाप किया। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस खंडर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। फिर किशन की ओर आने का इशारा करके बाबा एक गोल पत्थर की ओर बढ़ गया। बाबा ने उस पत्थर को हटाया तो उसके सामने एक रास्ता नजर आया। थोड़ा चलने के बाद बाबा एक जगह जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और किशन से कहने लगे, किशन, तू कहाँ जाकर फंस गया है? मैं तुझे बार बार समझाता था,
तेरी माँ भी तुझे समझाती थी कि शमशान की तरफ रात के समय में देखना भी मत। किशन ने अपनी सारी कहानी बाबा को बताई तो बाबा के माथे में बल पड़ गए। परेशान होकर पूछा, तूने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत गलत किया है। मैं तो सोच रहा हूँ तू जिंदा कैसे बच गया। किशन हाथ जोड़कर बोला, खाने पीने के लालच में मैंने ये सब किया है, मगर जब से गांव आया हूँ तब से पता चला कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता। अब तो मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। बाबा ने कुछ देर तो आंखें बंद की, फिर कहा, तुझे उस जंजाल से छुड़ाने के लिए मुझे बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। किशन बाबा की बात को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। बाबा ने कहा, किशन, मेरे साथ जो युवती रहती है वह मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि एक भूतनी है। मैंने उसे अपने काबू में किया हुआ है। उसी को छुड़ाने के लिए दूसरी युवती ने तुझे माध्यम बनाया है। अब तो किशन को गहरा धक्का लगा कि बाबा के साथ रहने वाली युवती तो साधारण सी दिखने वाली युवती है जो घर के सब काम करती है, क्या वह भी भूतनी है? अब उसे समझ आ गया कि उसने किशन को कैसे देख लिया था। फिर बाबा कहने लगे, किशन, तू समझदारी से काम ले तो वह भूतनी तेरे साथ पत्नी बनकर रहेगी, वरना तेरी जान को खतरा है। बता, तू तैयार है क्या? किशन ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके बचने का कोई रास्ता न था। बाबा ने अपने थैले से एक चुनरी निकालकर किशन को दिखाते हुए कहा, देखो किशन, यह उसी युवती की चुनरी है जो मेरे साथ रहती है। जब तक यह चुनरी मेरे पास है तब तक वह मेरे काबू में रहेगी। तुझे भी ऐसे ही उस प्रेतनी की चुनरी को अपने कब्जे में लेना होगा। इतना सुनकर किशन के मन में उस सुंदरी को पाने की लालसा जाग गई। बाबा ने फिर कहा, अगर अब मैं तेरे साथ चला तो खेल बिगड़ सकता है, इसलिए तुझे अभी तो वहां अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूँ। जैसे ही तू उसकी चुनरी को उठाएगा तो तुरंत इस गोली को अपने मुंह में डाल लेना। मैं तुझे वहां से अपने आप खींच लूंगा। याद रखना, मेरी विद्या वहां पर एक पहर ही काम करेगी। किशन अब भारी संकट में फंस गया, लेकिन दूसरा उसके पास कोई रास्ता भी न था। वापिस उस भूतनी के पास जाना ही एकमात्र रास्ता रह गया। सब विचार कर किशन ने वहां जाने का निर्णय कर लिया। फिर उसने बाबा से पूछा कि मेरे वहां जाते ही वह यह पूछेगी कि मैं भैरव बाबा को क्यों नहीं लेकर आए, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा। बाबा ने कहा, तू कह देना मैंने उसे बांध कर रखा हुआ है, बस तू कोशिश करना कि उसकी चुनरी तेरे कब्जे में आ जाए। इतना कहते ही बाबा ने रामू को जोरदार थप्पड़ लगाया, जिससे वह बेहोश हो गया। होश आया तो वह शमशान के पास पड़ा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। किशन ने 3 तालियां बजाई तो उसे बड़ा झटका लगा और वह फिर उसी राजमहल में जा पहुंचा। उसकी नजर जब उस सुंदर प्रेतनी पर पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने कड़कती आवाज में पूछा, भैरव बाबा कहाँ हैं? किशन ने उसे झूठ मूठ कहानी सुना दी। प्रेतनी को भरोसा तो न हुआ, मगर उसने विश्वास कर लिया। कुछ देर बाद उन्हीं 2 बुजुर्ग लोगों ने किशन को स्नान कराया और निवस्त्र अवस्था में ही बगीचे वाले कमरे की तरफ ले जाने लगे। कमरे में पहुंचकर किशन ने देखा कि वही सुंदर युवती अपनी कमर पर हाथ रखे हुए खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोनों बुजुर्ग तो वापस मुड़ लिए और वह सुंदर युवती किशन के साथ रास लीला रचाने लगी। थोड़ी ही देर बाद दोनों नींद के आगोश में आ गए, मगर किशन को ध्यान था कि उसे क्या करना है। उसने पलंग से नीचे पड़ी प्रेतनी की चुनरी उठाई और अपने मुंह में बाबा की दी हुई जादुई गोली डाल ली। गोली मुंह में डालते ही किशन खंडर में पहुंच गया, जहां भैरव बाबा बैठा हवन कर रहा था। किशन अभी भी निवस्त्र था। बाबा ने उसे वही चुनरी कमर पर लपेटकर बैठने का इशारा किया। किशन ने फिर ऐसा ही किया। 1 घंटे तक हवन करने के बाद बाबा ने किशन को उसके घर भेज दिया। साथ ही ये हिदायत दी
यह चुनरी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। फिर किशन अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि उसका मित्र कलवा उसे मिल गया और वह उससे बोला, अरे किशन, तू इतने दिन कहाँ चला गया था और ये औरतों की चुनरी तूने अपनी कमर में क्यों बांध रखी है। अब किशन बड़ा खुश हुआ। अब वह सह शरीर वापिस लौट आया था। किशन ने झूठे ही कहा कि दूसरे गांव किसी काम से गया था। जो भी किशन से पूछता तू इतने दिन कहाँ था, तो वह यही कहानी सुना देता। किशन जब अपने घर पहुंचा तो उसे बड़ा सुकून मिला। चुनरी तो उसने अपनी कलाई पर कसकर बांध ली और अपने कपड़े पहनकर चारपाई पर लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी तो उसकी आंखें खुल गई। उसने उठकर देखा तो वही सुंदर प्रेतनी चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। किशन बड़ा खुश हुआ। अगली सुबह भैरव बाबा ने प्रेतनी और किशन का विवाह करवा दिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। भैरव बाबा ने किशन को भी तंत्र विद्या सिखा दी। अब वह भी गांव वालों की छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने लगा था। कभी कभी प्रेतनी नाज नखरे दिखाकर अपनी चुनरी मांगती, मगर किशन ने कभी वह चुनरी उसे नहीं दी। कुछ सालों बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम भोला रखा गया। धीरे धीरे किशन चरवाहे से किसान बन गया। गांव वालों ने उसे बैलगाड़ी भी दे दी थी। प्रेतनी भी गांव की औरतों से मीठा व्यवहार करती। कुल मिलाकर किशन की अब गांव में खूब इज्जत होने लगी थी। अब तक किशन के 2 लड़के हो गए थे। समय बीता, लड़के जवान हुए, लड़कों के विवाह हुए और किशन के घर में 2 बहुएं भी आ गई। आज भी किशन की पत्नी वैसी ही जवान लग रही थी। एक दिन किसी पड़ोसी के घर में नाच गाना हो रहा था तो सबने किशन की पत्नी को नाचने के लिए कह दिया। किशन की पत्नी कहने लगी कि मैं अपनी चुनरी के बिना नहीं नाच सकती। मेरी चुनरी किशन के पास है, अगर तुम ले आओ तो मैं जरूर नाच सकती हूँ। 2 बूढ़ी औरतें किशन के पास आकर उसकी चुनरी मांगने लगी तो किशन ने पहले तो नानुकुर कर दिया, मगर फिर सोचा अब वह कहाँ जा सकती है, अब तो बहुएं भी आ गई हैं। इतना सोचकर किशन ने वह चुनरी उन औरतों को दे दी। चुनरी ओढ़कर प्रेतनी खूब नाची और नाचते नाचते गायब हो गई। ये देखकर सब औरतों में अफरा तफरी मच गई। सबको अब समझ में आ गया कि वह अब तक बूढ़ी क्यों नहीं हुई थी। गांव में सब किशन के परिवार को भूतनी का कुनबा कहने लगे थे, मगर उसके बच्चे वही साधारण लोगों जैसा सबके साथ व्यवहार करते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।